Hello everyone, I'm back with another video. इस वीडियो में I'm going to share one question with you which is related to calls in arrear. आइए समझते हैं कि calls in arrear को कैसे ट्रीट करेंगे. देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि एयर लिमिटेड एक कंपनी है and it had an simple question लेते हैं. Company they have issued let's say 10,000 shares payable as rupees 25 on application, 25 on allotment, 30 on first call and rupees 20 on final call. All shares were subscribed and all money was duly received except final call on 500 shares. Past journal. सिंपल क्वेश्चन है. एयर लिमिटेड एक कंपनी है. 10,000 शेयर्स इशू किए हैं इन्होंने मार्केट में और पेबल कैसे 25 रुपए 30-20. इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में 100 रुपीज जो है वो शेयर की वैल्यू है. शेयर इज इशूड एट द रेट रुपीज 100. 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच. सो इस केस में आपसे कह रहे हैं कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए 10,000 के 10,000 और सारा पैसा हमें मिल गया, लेकिन 500 शेयर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. इसका मतलब वो कॉल्स इन एरियर रह गया. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. एनालिसिस बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. तो सबसे पहले तो एनालिसिस बनाइए कि एप्लीकेशन कितने का है. 25 का है. आपका अलॉटमेंट कितने का है. एप्लीकेशन 25 का है. अलॉटमेंट आपका 25 का है. फर्स्ट कॉल आपका 30 का है. फाइनल कॉल आपका 20 का है. इस बाइफिकेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 10,000 आपके शेयर्स हैं. सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन का जो है पैसा आया. तो जब एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आता है तो मेरी जर्नल एंट्री क्या रहेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. इसका मतलब है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नरेशन लिखना मस्ट है. आपको नरेशन जरूर लिखनी है. मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं नहीं लिख रही हूँ. 25 शेयर के हिसाब से आपको एप्लीकेशन का पैसा आया है, जिसे आप प्रॉपरली यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि 10,000 शेयर के ऊपर आपको 25 रुपीज का एप्लीकेशन मिला है. इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए मुझे एप्लीकेशन का मिल गया है. अब मुझे एप्लीकेशन का जो पैसा आया, इस पैसे को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया. आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जब इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में हम एंटर करेंगे तो इस तरीके से हम इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हो जाती है हमारी. अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री रहती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसमें अगेन 10,000 की शेयर्स 25 रुपए की अलॉटमेंट हमने मंगवाई है. 2.5 लाख मेरा अलॉटमेंट पे ड्यू है. 2,50,000. जब अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो अलॉटमेंट का पैसा आते ही टू शेयर अलॉटमेंट करके मेरा अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. 2.5 लाख ड्यू था, पूरा 2.5 लाख आ गया. कोई भी ऐसा कॉल्स इन एरियर मेरा अलॉटमेंट के केस में नहीं है. फर्स्ट कॉल की बात करते हैं. 30 की फर्स्ट कॉल है. फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं. फर्स्ट कॉल को जब ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी. फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 1 लाख शेयर के ऊपर 30 रुपए ड्यू है, मतलब 3 लाख की फर्स्ट कॉल मेरी ड्यू है. और फर्स्ट कॉल के ऊपर जो है वो मुझे पैसा मिल गया है सारा. और अगर फर्स्ट कॉल के ऊपर मुझे पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब फर्स्ट कॉल के ऊपर मेरा 3 लाख ड्यू था, 3 लाख पूरा मिल गया. ये तो हो गई मेरी एंट्री. 7th एंट्री की बात करते हैं.
सेवेंथ एंट्री में ड्यू करेंगे हम अपनी फाइनल कॉल को। फाइनल कॉल को जब मैं ड्यू करूंगी तो मेरी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है 10,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं ड्यू करूं तो 2 लाख ड्यू हो रहा है। पर कहने के बाद क्या है कि 500 शेयर ने मेरा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यहाँ पे मेरी फाइनल एंट्री जो है आप देखेंगे एक बार, जिसमें हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगी और सिर्फ इफेक्ट वाली एंट्री भी करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड है तब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कीजिएगा, अदरवाइज आप सिंपल उसके इफेक्ट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर जिसने मेरा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। एक्चुअल में फाइनल कॉल में मेरा पैसा कितना ड्यू है? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए एक्चुअली ड्यू है फाइनल कॉल पे, लेकिन कह रहे 500 शेयर ने नहीं दिया। जब फाइनल कॉल ड्यू थी, यहां ध्यान से देखिए, 10,000 शेयर पे ड्यू थी। 10,000 में से 500 शेयर वाले ने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है 9,500 शेयर वाले से मेरा 20 रुपए आ गया है। सिर्फ 500 शेयर वाले ने मेरा पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है 1,90,000 रुपए मेरे पास आ गया है, लेकिन 10,000 रुपए मेरे पास अभी भी नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे शेयर होल्डर के पास ड्यू है जिसने मेरे 500 शेयर्स को होल्ड कर रखा है। तो इट इज स्टिल ड्यू विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो मैंने वो 500 शेयर्स को 10,000 टोटल शेयर से माइनस कर दिया और मैंने 9,500 शेयर के हिसाब से जितना पैसा रिसीव हुआ उसे लिख लिया। आप इस एंट्री को ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर आप इस एंट्री को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर जो होता है कि ड्यू है पैसा और नहीं आया, ये मेरे लिए एक एसेट है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। टू शेयर फाइनल कॉल में एक्चुअली आना चाहिए था 2 लाख, क्योंकि 2 लाख ड्यू है। आया है सिर्फ 19। कैसे? क्योंकि 9,500 शेयर्स ने 20 रुपीज के हिसाब से पैसा दे दिया, लेकिन 500 शेयर ने 20 के हिसाब से अभी भी कॉल्स का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का। तो ये मेरी एंट्री होती कॉल्स इन एरियर की। इसमें मैंने आपके साथ दोनों केसेस को डिस्कस किया है, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन एंड व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।